नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अमित एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लेटो, जो कि एक महान राजनीतिक विचारक थे, जो कि पाश्चात्य जगत से आते थे, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्लेटो से टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्लेटो, पहले हम प्लेटो के बारे में जानेंगे कि आखिर ये प्लेटो था कौन। ठीक है, तो प्लेटो का इतिहास बहुत ही विशाल है। प्लेटो दार्शनिक व नैतिक आदर्शवाद का संस्थापक था। प्लेटो को मानकीय राजनीति का पिता कहा जाता है, नॉमिनेटिव पॉलिटिक्स का पिता कहा जाता है, दार्शनिक व नैतिक आदर्शवाद का संस्थापक भी कहा जाता है। प्लेटो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक था। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय भी प्लेटो को दिया जाता है। प्लेटो ने पाश्चात्य जगत के सर्वप्रथम सुव्यवस्थित धर्म को पैदा या जन्म देने वाला व्यक्ति था। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। इसका जन्म स्थान इजिना द्वीप एथेंस था। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लिस था, जिसका अर्थ सबसे अच्छा व प्रसिद्ध होता है। शरीर से विशालकाय, चौड़ा, पहलवान होने के कारण इसके व्यायाम गुरु इसे प्लेटो कहते थे। प्लेटो 404 ईसा पूर्व में सुकरात से मिला और सुकरात का शिष्य बन गया। प्लेटो सुकरात का शिष्य था और सिकंदर अरस्तु का गुरु था और अरस्तु सिकंदर महान का गुरु था। यानी हम दो बातें याद रख सकते हैं यहाँ से कि प्लेटो जो था अरस्तु का गुरु था, अरस्तु जो था सिकंदर महान का गुरु था। वही सिकंदर महान जो विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। प्लेटो का गुरु सुकरात था, जिसे 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड की सजा दी गई। प्लेटो पहले दार्शनिक बनना चाहता, पहले राजनीति कैरियर बनाना चाहता था, परंतु सुकरात की मृत्यु के बाद उसने दार्शनिक विचारक बनने का मन बना लिया। इस घटना को मैक्सी महोदय ने टिप्पणी की कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गया, क्योंकि प्लेटो ने सुकरात के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दिया था। तो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गया, यह कथन किसका है? तो मैक्सी महोदय। यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना प्लेटो ने किया, जिसका नाम यूनानी नायक एकेडेमस के नाम पर रखा। एकेडेमस के नाम पर एकेडमी नाम दिया, जिसके मुख्य द्वार पर अंकित करवाया कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। इसने कुल 36 ग्रंथ लिखे, जिनमें से द रिपब्लिक, स्टेटमैन, लॉज, एपोलॉजी, क्रीतो और सोफिस्ट प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें से द रिपब्लिक ने प्लेटो को अमर कर दिया। रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया है। प्लेटो के पिता का नाम एरिस्टोन था। एरिस्टोन, ये तो है, ठीक है, एरिस्टोन था, जो कि सामंत वर्ग से थे। और इसकी माता का नाम पेरिटोन था। यह भी एक प्रतिष्ठित ऐतिहासिक घराने के सामंत महिला थी। न्याय धारणा संबंधी विचार प्लेटो ने दिए। रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति तथा उसके अधिवास की खोज करना है। प्लेटो का न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं बल्कि नैतिक अर्थ में किया गया है।
प्लेटो का मानना था कि जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। किसका कथन था? प्लेटो का। जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। न्याय से संबंधित परिभाषाएं। सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ये न्याय है। किसने कहा? सिफिलिस महोदय ने कहा। सिफिलिस कहते हैं कि सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। सिफिलिस। प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति का उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। अर्थात न्याय एक कला है। कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। अर्थात मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता करना ही न्याय है। किसने कहा? पॉलीमार्कस ने कहा। पॉलीमार्कस। अगली परिभाषा है शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। किसने कहा? थ्रेसिमेकस। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि न्याय भय का शिशु है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन ग्लाउकन महोदय का है। ग्लाउकन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है। तो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि न्याय भय का शिशु है, किसने कहा है, किसके कथन है? तो किसके कथन है? ग्लाउकन के कथन है। नोट: सभी विद्वान न्याय को बाह्य मानते हैं, परंतु प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर आंतरिक मानते हैं। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के 3 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 3। इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। प्लेटो के अनुसार ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। प्लेटो कहता है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य क्या है? मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बबूल के वृक्ष या चट्टान से नहीं निकलते, वरन उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। तो किसने कहा था कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है? प्लेटो। राज्य बबूल के वृक्ष या चट्टानों से नहीं निकलते, वरन उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरों के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करना और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में होता है। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। किसके कथन है? प्लेटो का कथन है। प्लेटो ने सभी पुस्तकें संवादात्मक शैली में यानी डायलॉग शैली में लिखा था। सभी पुस्तकों में नायक सुकरात है, सिर्फ लाज को छोड़ करके। शैली कैसी है? संवादात्मक शैली में लिखा है। ठीक है, संवादात्मक शैली में जिसे डायलॉग भी कहते हैं। और सभी का नायक कौन है? नायक। तो नायक है हमारा सुकरात। अधिकतर का नायक क्या है? सुकरात है। ठीक है, जिसमें से लाज को छोड़कर, ठीक है, जो लॉज है छोड़ करके, स्टेटमैन और लाज सुकरात के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। कौन कौन? स्टेटमैन, लाज, स्टेटमैन सुकरात के प्रभाव से मुक्त हैं ये दोनों कृतियाँ। और सभी सुकरात पे ही लिखी गई हैं, उसी के पद चिन्हों पे चल के लिखी गई हैं। ठीक है, और नायक सुकरात ही है। प्लेटो बार बार कहता है कि जो सत्ता चाहते हैं उन्हें उसका मूल्य चुकाना होगा। और रिपब्लिक पे रूसो कहता है कि रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ। क्या कहता है कि शिक्षा पर लिखा गया कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसने कहा? तो रूसो कहता है। रूसो क्या कहता है भाई? कहता है कि रिपब्लिक जो है राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। भय का शिशु न्याय है, यानी न्याय भय का शिशु है। किसने कहा था? ग्लाउकन ने कहा था। शक्तिशाली हित का साधन ही न्याय है। किसने कहा? थ्रेसिमेकस ने कहा। प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। पॉलीमार्कस। सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। किसने कहा? सिफिलिस। न्याय शब्द का प्रयोग प्लेटो ने नैतिक अर्थ में किया। जो सत्ता चाहते हैं उन्हें
इसका मूल्य चुकाना होगा प्लेटो। रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित है और रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति तथा उसके अधिवास की खोज करना है। न्याय धारणा संबंधी विचार सर्वप्रथम किसने दिया? प्लेटो ने दिया। और प्लेटो की सभी पुस्तकें संवादात्मक शैली यानी डायलॉग शैली में लिखी गई हैं। सभी पुस्तकों में नायक सुकरात है, सिर्फ लाज को छोड़ करके। और स्टेटमैन और लाज सुकरात के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हैं। यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना किया जिसका नाम यूनानी नायक एकेडेमस के नाम पर एकेडमी रखा, जिसके द्वार पर अंकित करवाया कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। मैक्सी कहता है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। प्लेटो का गुरु सुकरात था और इसे 399 से मृत्युदंड की सजा दी गई थी। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। तो चलिए हम अगले सेशन मिलेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमित एजुकेशन अड्डा आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहेगा जो कि आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और सिलेक्शन दिलाएंगे। जय हिंद।